हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। तो आज देखिए, हम इससे पहले पढ़ लिए थे आपको किसके बारे में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इसका नाम क्या होता है, कैसे शुरुआत होता है, ये सब हम बता दिए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाकर देख लीजिए। ठीक है, वो सब तो पता होगा। और फिर बताए थे क्रियात्मक समूह जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब था। फिर एल्कोहल था, एल्डिहाइड था, कीटोन था। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, समझे। ये सब जितने सारे समूह थे इसको हम लोग क्या कहते थे, क्रियात्मक समूह। समझे, क्रियात्मक समूह, समझे। तो ये हम पढ़ा दिए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, दहन के बारे में। दहन क्या होता है, तो दहन मतलब कोई भी चीज का जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। और जलने के लिए क्या चाहिए, दहनशील पदार्थ चाहिए। फिर उसको जलाने के लिए पदार्थ चाहिए, जैसे हम लोग जिसको हम लोग आग कहते हैं। और जो जलने वाला पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला हो गया, या सूखा पत्ता हो गया, ये सब आपको जलने वाला पदार्थ है। और जलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माचिस, लाइटर, या बहुत सारे आप देखिएगा तो गैस को जलाने के लिए गैस स्टोव वाले लाइटर का यूज किया जाता है। तो उसी तरह जैसे आपको दहनशील पदार्थ की जरूरत है, वैसे ही आपको उसको जलाने के लिए क्या आवश्यक है, तो आपको उसके बाद क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। ठीक है, समझे। तो ये सब जरूरी होता है। सबसे पहले दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दूसरा उसको जलाने वाला पदार्थ कौन है उसका चाहिए, फिर जलाने में सहायक कौन सा पदार्थ है, तो ऑक्सीजन, तो ये चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहा है। दहन क्या है, तो दहन यौगिकों के या वायु के उपस्थिति में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन क्या है, यौगिकों के जलने, मतलब यौगिक जब जलेगा तो किसके उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में, और क्या देगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। समझे, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल कैसे देगा, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, सूखा हुआ है, ठीक है, अब भीतर थोड़ा सा पानी है, ठीक है, इसको जलाइएगा। अब जलाइएगा जब, तो ये जलेगा, जब जलेगा तो क्या करेगा, इसके साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो धुआं आप देखते हैं जलाते हैं वो निकलेगा, प्लस आपको वाटर निकलेगा। समझे, ये सब आपको निकलता है कब, जब कोई भी चीज जलता है। जलना का क्या करते हैं, बर्निंग। समझे, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। और क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दे दिया मेथेन का। वायु की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया ऐसे होती है, जब मेथेन जलेगा ना तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में और वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देगा, पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, और हमको उष्मा और प्रकाश मिलेगा। उष्मा मीन्स गर्मी, ठीक है, और प्रकाश में उजाला, जो आपको दिखाई देता है, लाइट देगा और हीट देगा। ठीक है, चलिए आप देखिए, जब CH4 बोल रहा है मेथेन, वो आपको गोबर में भी होता है। ठीक है, गोबर जब जलाते हैं, गोबर का उपला, तो उसमें भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। गोबर गैस में भी मीथेन रहता है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्या कह रहा है, मेथेनॉल। वायु के दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल, उष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, देख रहे हैं, जब मेथेनॉल का बोले सूत्र, तो CH3CH2OH। ठीक है, मेथेनॉल, जिसमें अल्कोहल हो, ठीक है, उसमें ऑल लगता है। ठीक है, तो मेथेनॉल, ठीक है, तो मेथेनॉल जब जलेगा तो क्या देगा आपको, देखिए यार ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देगा, फिर उष्मा देगा और प्रकाश।
ठीक है, प्रकाश और ऊष्मा हर हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, जब भी कोई चीज जलता है उसमें प्रकाश और ऊष्मा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, और जितने कार्बनिक यौगिक दहन होते हैं उसमें प्रकाश और ऊष्मा देते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईंधन के रूप में कार्बन यौगिक। अब ईंधन के रूप में कैसे यूज किया जाता है? ईंधन मतलब जलावन के रूप में, मान लीजिए घर में खाना बनाना है तो कौन क्या लाएंगे, क्या चीज का उपयोग करेंगे? तो देखिए, ईंधन के रूप में हम लोग कार्बन के यौगिक के जलने की बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं। जब आप कार्बनिक यौगिक लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें बहुत मात्रा में ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, पहला दूसरा ऑक्सीकरण। जब तक कोई भी यौगिक या पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक कोई जलेगा नहीं। देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब ऑक्सीजन लेगा और जलेगा और कार्बन बाहर निकालेगा। देखिएगा, जब भी लकड़ी जलेगा तो देखिएगा कि दीवार ये सब काला हो जाता है। तो काला क्यों होता है? क्योंकि काला होने का कारण क्या है कि उसमें कार्बन है। क से कार्बन, क से काला, मतलब कार्बन, और ये क्या हो गया? काला हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ऑक्सीकारक देखते हैं। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीकारक देखिए, कुछ पदार्थों में, अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता होती है, इन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे ऑक्सीकारक किसको कहते हैं? जो ऑक्सीजन को जोड़ने में मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होगा? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि ऑक्सीकारक है। ठीक है, सब में ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? उसको जलने में मदद करेगा। मतलब ऑक्सीकारक का काम कौन कर रहा है? ये पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, याद रखिए। और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3 CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब क्या करते हैं? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय डाइक्रोमेट की कुछ बूंदे हल्के गर्म इथाइल अल्कोहल में डाला जाता है तो यह ऑक्सीकृत हो जाता है और एक पूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। इससे एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल में आप एक बूंद पोटेशियम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट डालिएगा तो वो ऑक्सीकरण होने लगेगा। ऑक्सीकरण होने के बाद जलना शुरू हो जाएगा और जलने के बाद कौन सा अम्ल बनाएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। समझे? याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, हाँ, अभिक्रिया समीकरण देख लेते हैं। ठीक है, समीकरण देखिए, ये इथाइल अल्कोहल है, ये ऑक्सीकरण कर रहा है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। ठीक है, जब क्षारीय आप लीजिएगा तो ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ये भी क्या है? ऑक्सीकारक। प्लस ऊष्मा दीजिएगा तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल और पानी बाहर निकल गया। और ये किसका काम कर रहा है? ऑक्सीकारक से ऑक्सीजन KMnO4 और K2Cr2O7। याद रखिएगा, एग्जाम में 1 नंबर का जरूर पूछेगा। +1 मार्क्स आप लिख कर रख लीजिए, ये आएगा जरूर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो आप पहले भी बता दिए हैं संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। जब देखिएगा असंतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो जब मान लीजिए हम बताए थे कि
आप डबल बॉन्ड देख लीजिए चाहे ट्रिपल बॉन्ड में इनमें कौन अभिक्रिया होता है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं संयोजन, समझे। और जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें कौन अभिक्रिया होगा, प्रतिस्थापन, समझे। तो ये वाली अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। इसमें सिंगल बॉन्ड में ये और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन, संयोजन। सिंगल बॉन्ड मींस एकल बंधन, डबल बॉन्ड में द्वि बंधन और ट्रिपल बॉन्ड में त्रिबंधन, ठीक है। इसको कंसीडर नहीं कीजिएगा, ये आपको ये वाला है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइएगा तो साफ भी लिख दे रहा है, देखिए ये डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं के समूह को असंतृप्त में जोड़ा जाता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब असंतृप्त है, मतलब उसके पास कमी है, कुछ ना कुछ की कमी है, तो उसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ दिए। मान लीजिए ये हो गया CH2, CH2 हो गया, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH3 हो गया ना। तो इसको बोलेंगे असंतृप्त, ठीक है, और इसको बोलेंगे संतृप्त। मतलब संतृप्त असंतृप्त से क्या बना दिए, संतृप्त। उसी अभिक्रिया को हम लोग कौन बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। अब वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जुड़ता है, मतलब पदार्थ इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए हम हाइड्रोजन जोड़ते रहे, तो यहाँ देखिए बराबर हो गया और क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड, समझे। मतलब असंतृप्त से संतृप्त बन गया। अब यहाँ भी क्या कर रहा है कि संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कोई भी चीज का जुड़ना उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक के रूप में उपयोग से वनस्पति तेलों के वनस्पतिकरण में किया जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे आप खाते होंगे, जैसे पहले आता था डालडा, ठीक है, डालडा आता था, तो उसमें कौन सी जो आपको सैचुरेटेड था वो, ठीक है, उसमें क्या हम लोग ऐड कर देते थे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड कर दिए थे तो वो क्या बन गया था, वनस्पतिकरण में हम लोग उसको बदल देते थे, किसके उपस्थिति में, निकेल के। तो वो आपको डालडा का निर्माण हो जाता था, ठीक है। उसमें लिखा भी होता है हाइड्रोजिनेटेड वाइन, ठीक है, हाइड्रोजिनेटेड वाइन, ठीक है, मतलब तेल हाइड्रोजनीकरण करके तब उस तेल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, अब उत्प्रेरक कल देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।